दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सबके सामने एक बार फिर से आया हूँ। आज आप फिर से सुनिए मेरी ज़ुबानी, फिर से एक एक्चुअल कहानी, रियल कहानी। और ये जो कहानी है ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि ये कहानी अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपके लाइफ से को रिलेट करेगी और हमारी सबकी जो सोचने की क्षमता है वो 100% चेंज हो जाएगी। मैं आप सबसे फिर से एक वादा करता हूँ, इस कहानी को ज़रूर आप एंड तक सुनिएगा और कहानी पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो शुरू करते हैं कहानी के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। दो दोस्त के बारे में कहानी है। दो दोस्त थे, उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंट इस तरह से होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होता है कि दोनों की जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और दोनों को एडमिट किया जाता है। और सबसे बड़ी संजोग की बात यह है कि एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक ही कमरे में एडमिट होते हैं, एक ही फ्लोर पे एक ही कमरे में। और एक जो दोस्त रहता है उसका जो बेड रहता है वो एक दीवार की तरफ होता है, दूसरा जो दोस्त रहता है उसका जो बेड होता है वो एक खिड़की की तरफ रहता है, विंडो की तरफ रहता है। तो जो बेड की जो दोस्त है जिसका जो बेड है जो दीवार की तरफ है वो सोचता है कि जो खिड़की की तरफ जिसका बेड लगा है उसको एटलीस्ट वहाँ से पूरी दुनिया दिखाई देती होगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ दिखाई देती होगी। तो पॉजिटिव सोचता है उसके बारे में कि वो कितना खुश रहता होगा, कम से कम बाहर की दुनिया देख सकता है। तब वो जो दोस्त है उसको पूछता है, जो बेड की जो दीवार की तरफ जिसका बेड होता है वो उस दोस्त को पूछता है जो खिड़की वाले की तरफ, भाई तुझे कैसा लग रहा है, बाहर की दुनिया कैसी है। तो वो बोलता है, जो खिड़की की तरफ जिसका बेड रहता है वो कहता है, बहुत ही अच्छी लाइन कहता है दोस्तों कि बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी है, लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और लोगों पे कितनी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। हम दोनों भी इसी तरह चाहेंगे कि जैसे ठीक होते हैं उसी तरह हम लोग भी अपना जीवन व्यापन करेंगे और एंजॉय करेंगे, पूरी लाइफ का मज़ा जिएंगे फिर से जैसे हम पहले किया करते थे। तो वो दोस्त जो है काफ़ी खुश हो जाता है उसकी बातों से और उसको लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी है। खिड़की से वो पॉजिटिव मैसेज उसको पास ऑन करना चाहता है। तो कुछ दिन बाद दोस्तों अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जिस दोस्त की जो खिड़की की तरफ जिसका बेड था वो ऑल ऑफ सडन मर जाता है दोस्तों, एक्सपायर हो जाता है। मैं ये कहना बहुत दिल थाम के बोल रहा हूँ कि वो मर जाता है, लेकिन जब वो दोस्त होता है तो वो बोलता है जिसका बेड जहाँ पे दीवार की तरफ था वो नर्स से रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मेरा बेड खिड़की की तरफ ही लगाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे दोस्त को वहाँ से दुनिया बहुत ही अच्छी दिखाई देती है और मैं वहाँ जाके बहुत जल्द से जल्द ठीक हो सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर उसको जो दीवार की तरफ उसका बेड था वहाँ पे उसको विंडो की तरफ उसका ट्रांसफ़र किया जाता है और उस तरफ वहाँ पे जाके उसको फिर से उसका ट्रीटमेंट इलाज जो चल रहा था सेम वही कंटिन्यू किया जाता है, सिर्फ उसका बेड शिफ्ट किया जाता है। जब वो दोस्त पहुंचता है तब उसके दिमाग में वही चीज़ याद आती है कि मेरा पुराना दोस्त था, वो बताता था इस खिड़की से बहुत ही अच्छी दुनिया दिखती है। जैसे वो सोचता है कि मैं खिड़की से बाहर देखूं, वैसे दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, उसको कुछ भी नहीं दिखा देता, सिर्फ और सिर्फ एक दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के अंदर न कोई आदमी होता है, न कोई लड़का होता है, न कोई होता है, न कोई हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही था कि आदमी जब एक्सीडेंट हो गया था, उसका दोस्त जब दीवार की खिड़की की तरफ उसका बेड था, तो वो कितना पॉजिटिव सोच रखता है और पॉजिटिव सोच से ही अपने दोस्त को पास ऑन करता है, उसको हिम्मत देता है कि तुम भी जियो और आगे जी सकते हो, ये उम्मीद के साथ बाहर की दुनिया के बारे में बताता है। तब वो देख के बहुत निराश हो जाता है, बोलता है कि मेरा दोस्त कितना पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखता था, लेकिन आज वो नहीं है मेरे साथ। लेकिन यही कहानी से, इस छोटी सी कहानी से मैं ये मैसेज पास ऑन करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप देखो तो दुनिया जो है बहुत ही हसीन है, बहुत ही अच्छी है। आप किस तरह से जीवन को लेते हैं, किस तरह से आप अपना सोच विचार और किस तरह से अपनी दिव्य दृष्टि को किस तरह से उसको उपलब्ध करते हैं, कैसे आप उसको तकनीकी से जीते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से, ये मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप सब लोग इस दुनिया में अच्छी तरह से जिएं और अपना जो भी चीज़ों को आप लाइक करते हो उसको अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन के हिसाब से खुशी से जिएं। जय हिंद, जय भारत।